हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के इस जैप फाउंडेशन सीरीज में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पीएम आशा, दैट इज प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। पीएम आशा एक अम्ब्रेला स्कीम है, यानी कि इसके अंदर फिर मल्टीपल आगे सब स्कीम्स हैं जो इंश्योर करती हैं कि फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस के लिए रेम्यूनरेटिव प्राइस मिले। तो प्रधानमंत्री जो अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है उसमें तीन सब स्कीम्स हैं। पहली है प्राइस सपोर्ट स्कीम, दूसरी है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम और तीसरी है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। तो इन तीनों स्कीम्स के बारे में अब हम आगे बात करते हैं। तो पहली है प्राइस सपोर्ट स्कीम। प्राइस सपोर्ट स्कीम में फिजिकल प्रोक्योरमेंट किया जाता है पल्सेस का, ऑयल सीड्स का, कोपरा का बाय अ सेंट्रल नोडल एजेंसी एंड जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का भी फिर प्रोएक्टिव रोल रहता है। तो यहाँ पे ये डिसाइड किया गया है कि नाफेड के अलावा जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है यानी कि एफसीआई है, वो भी प्राइस सपोर्ट स्कीम के ऑपरेशन करेगा स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। जो भी प्रोक्योरमेंट को लेके एक्सपेंडिचर है या लॉसेज है प्रोक्योरमेंट के दौरान, इट विल बी बोर्न बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसका जो बर्डन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे आएगा, जो भी लॉस होगा प्रोक्योरमेंट के टाइम पे। फिर दूसरा पार्ट आता है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम का। इसका जो प्रपोजल है वो ये है, इट इज़ प्रपोज टू कवर ऑल ऑयल सीड्स जिनके लिए एमएसपी नोटिफाई किया गया। तो जो भी ऐसे ऑयल सीड्स है जिनके लिए एमएसपी नोटिफाई किया गया है वो प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम के अंदर कवर होंगे। देखिए, एक तो होता है एमएसपी। एमएसपी को कौन डिक्लेयर करता है? हमारे पास सीएसीपी। ये रेकमेंड करता है नाम गवर्नमेंट को, नाम गवर्नमेंट जो है फिर एमएसपी डिक्लेयर करते हैं। तो कुछ जो हमारे देश में फसलें हैं उन पे एमएसपी डिक्लेयर्ड है, लेकिन अब सारी फसलें तो गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं कर पाती है, तो कुछ फार्मर्स को मार्केट में सेल करना पड़ता है। तो कई बार एमएसपी ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम है, यानी कि एमएसपी मान लो 3,000 पर क्विंटल है और सेलिंग प्राइस फार्मर को कितना मिला? 2,500 पर क्विंटल। तो पर क्विंटल 500 का जो नुकसान है वो उसकी भरपाई किसान के लिए की जाएगी प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम के द्वारा। तो कुछ प्री रजिस्टर्ड फार्मर्स होंगे, वो अगर कोई भी लॉस बेयर करते हैं, एमएसपी से कम पे सेल करते हैं, तो उन्हें उनका बर्डन यहाँ पे कम किया जाएगा। इट इज़ अ डायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट होता है, कुछ प्रोक्योर नहीं किया जा रहा। डायरेक्ट पेमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एमएनसी एंड एमएसपी एंड द सेलिंग प्राइस विल बी मेड टू प्री रजिस्टर्ड फार्मर्स सेलिंग हिज प्रोड्यूस इन द नोटिफाइड मार्केट यार्ड थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्रोसेस। तो ऐसा नहीं कि जानबूझ के वो कहीं पे भी कम में सेल करे कि गवर्नमेंट पैसे दे देगी। जो नोटिफाइड मार्केट यार्ड होगा, प्रॉपर ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू अपना सामान बेचेगा और ऑक्शन में कम में बिकता है, तो फिर जो भी डेफिशिएंसी है उसे गवर्नमेंट फुलफिल करेगी और वो पैसा है डायरेक्टली किसान के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो कोई फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं है, सिर्फ जो प्राइस है वो पे किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करती है पीडीपीएस में। फिर है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर भी प्रोक्योरमेंट के ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करे, तो उसके लिए पहले पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, पहले ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये सक्सेसफुल है या नहीं है, पायलट प्रोजेक्ट्स के थ्रू करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को हमने इस एरिया में लेके आना है। तो पीडीपीएस के अलावा, जो हमने अभी पीडीपीएस पढ़ा है, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, उसके अलावा ये डिसाइड किया गया है कि जो ऑयल सीड्स हैं उनके लिए स्टेट्स गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होगा प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकेड स्कीम को भी लॉन्च करने का पायलट बेसिस पे, कि कुछ प्री डिसाइडेड डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, कुछ एपीएमसीज होंगे, वहाँ पे ये प्राइवेट स्टॉकिस्ट जो हैं उन्हें पार्टिसिपेट करना अलाउ किया जाएगा। वो जो प्राइवेट स्टॉकिस्ट होंगे, प्राइवेट प्रोक्योरर्स होंगे, एक या एक से ज़्यादा ऑयल सीड्स को भी प्रोक्योर कर सकते हैं और जिनके लिए एमएसपी नोटिफाई किया गया है। तो the selected private agency will procure the commodity as MSP in the notified markets during the notified period from registered farmer registered farmers in consonance with the PPSS guidelines। उन guidelines के हिसाब से registered farmer से वो procure करेंगे whenever the price in the market falls below the notified MSP। के market price कम है, MSP ज़्यादा है, तो फिर ये private sector आएगा आगे और वो MSP पे सामान खरीदेगा। ठीक है, और उन्हें ऑथराइज कौन कर रहा है? स्टेट या यूटी की गवर्नमेंट कर रही है, और इसके लिए वो मैक्सिमम सर्विस चार्जेस कितना ले सकते हैं? अप टू 15% ऑफ द नोटिफाइड एमएसपी।
ठीक है, इतना मैक्सिमम वो सर्विस चार्ज ले सकते हैं। तो इसमें अब हमें अगर एमसीक्यूज देखने तो पहला है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो पीएम आशा का मेन मोटिव क्या है? क्या टाइमली एग्रीकल्चर इनपुट प्रोवाइड करना? नहीं। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना फार्मिंग इक्विपमेंट के लिए? नहीं। इंश्योरिंग रेम्युनरेटिव प्राइजेस हो सकता है। इंश्योरिंग कवरेज नहीं, इंश्योरेंस कवरेज नहीं है। इंश्योरिंग रेम्युनरेटिव प्राइजेस टू फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस, तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है विच कंपोनेंट ऑफ पीएम आशा इन्वॉल्व्स फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस ऑयल सीड्स एंड कोपरा बाय सेंट्रल नोडल एजेंसी विद प्रोएक्टिव रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो किसमें प्रोक्योरमेंट होता है ऑयल सीड्स का, कोपरा का, पल्सेस का? प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम में, पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक स्कीम में, प्राइस सपोर्ट स्कीम में, या फिर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में? तो ये होता है प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर। उसके बाद है हाउ डज द प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम वर्क अंडर पीएम आशा। तो प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम कैसे काम करता है? फार्मर्स रिसीव अ डायरेक्ट पेमेंट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एमएसपी एंड सेलिंग प्राइस। उनके बीच में जो डिफरेंस होता है एमएसपी और सेलिंग प्राइस में, वो पे किया जाता है। फार्मर्स को इंश्योरेंस कवरेज मिलता है डेफिशिएंसी के लिए, उन्हें सब्सिडी मिलती है एग्रीकल्चर इनपुट के लिए, या उनका फिजिकल प्रोक्योरमेंट किया जाता है। तो हमने पढ़ा जो प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट है, तो जो डेफिशिएंसी है उसका पेमेंट कर दो तो फार्मर्स को डायरेक्ट पेमेंट मिल जाता है, जो भी उनका एमएसपी और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों स्कीम्स हैं। ये वाला जो टेबल है आप एक बार ये भी देख सकते हैं। ठीक है, प्राइस सपोर्ट स्कीम, इसमें क्या है? फिजिकल प्रोक्योरमेंट हो रहा है। प्राइस डेफिशिएंसी में उनको डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है। पायलट प्रोजेक्ट है ये वाला पीपीपीएस का, तो इसमें अभी प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन ला के चेक कर रहे हैं कि क्या ये सक्सेसफुल है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको प्रिपरेशन में हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमारा मास्टर कोर्स ले सकते हैं। अभी जैप 75 कोड यूज़ करके आपको 75% ऑफ मिलेगा। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, 15 से 20 मिनट की एक वीडियो होती है। कुछ आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, और डेडिकेटेड डिस्कशन फोरम है जिस पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं। फ़ोन कॉल करके, ईमेल से भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर बेटर क्वालिटी कंटेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।